बलबीर सिंह जाखड़ दिल्ली बार काउंसलर मेंबर पद के लिए आज चयन किया गया। डी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नामांकन दाखिल किया। मांकन के दौरान बड़ी संख्या में वकील मौजूद रहे, जिन्होंने एकजुट होकर अपने समर्थन का इजहार किया। इस अवसर पर उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला, जहां सैकड़ों वकीलों के साथ नामांकन की खुशी मनाई गई। उम्मीदवार ने सभी अधिवक्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि वे बार के हितों और अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। बीएस जाखड़ जी, इस बार लगता है जीत पक्की है आपकी बार काउंसिल में, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले 2 बार वाइस प्रेसिडेंट, 2 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ, बट कम्युनिटी को लेके मैंने काम किया है, एडवोकेट कम्युनिटी के लिए, चाहे वो 2 करोड़ की जुडिशन को लेकर था, हेल्थ पॉलिसीज को लेकर था, रेलवे काउंटर के लिए था, यूथ के लिए था। तो ये सब अधिवक्ताओं का मेरे लिए प्यार है, क्योंकि मैं इनके बीच में हमेशा रहता हूँ। और कभी भी किसी अधिवक्ता को रात को ही कोई दिक्कत आती है, कुछ होता है, तो मुझे अगर कोई फ़ोन करता है तो मैं अपने से बेस्ट कोशिश करता हूँ कि उस अधिवक्ता का काम पूरा करा के दूँ। तो नॉमिनेशन की आज प्रक्रिया में बीएस जाखड़ जी का नाम आया। अब उनके साथी जो है, इनके जो युवा वकील है, इनसे जानते हैं कि मैम क्या कहेंगे आज इनके लिए। सर की जीत पक्की है। पक्की है, तो एक बार जोर से नारा लगा दीजिए सर के लिए। जाखड़, जाखड़, बीएस जाखड़, क्या होगा बार का? मैम मैं 21 में इनरोल हुई थी, 21 से सर मैम मैं 21 में इनरोल हुई थी, 21 से सर को देख रही हूँ। सर से बहुत, मतलब सर से ज़्यादा मजबूत एडवोकेट, मजबूत हमारा कैंडिडेट कोई हो नहीं सकता। मेरा बस इतना ही कहना है कि जो भी जिताएगा सर को जिताएगा, और सर तो जीत गए। जाखड़, जाखड़, वेट। सर आप जानते हैं कि ऐसा क्या था, मतलब जो जीत की जो पक्की है, इनके जो कार्य हैं, हम जानेंगे कि वकीलों के लिए जो हमेशा खड़े रहते हैं, उनसे उनके लिए जानेंगे। आपने खुद ही सवाल किया, जवाब भी मिल गया। देखिए, हमेशा वकील प्रधान के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आप कभी भी फोन कर लीजिए, कभी भी इनके चेंबर में जाइए, आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। सबसे बड़ी बात है वेट, बहुत अच्छे इंसान है। सबसे बड़ी बात, सोशल वर्कर रह चुके हैं, पहले से लोगों को मदद करते रहे हैं वकील बनने से पहले, और आज वकालत के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा नाम है। हमेशा लोगों के लिए मदद के लिए खड़े रहते हैं। इज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट, ही मस्ट विन दिस इलेक्शन। आपसे जानेंगे जो आज ये नॉमिनेशन प्रक्रिया हुई, नॉमिनेशन में अभी इनका नाम आया, और साथ ही अभी आप लोगों का कहना है कि इस बार बार काउंसिलर में जो है पहली बार चुनाव, मतलब द्वारका कोर्ट से कोई खड़ा हुआ है। जी मैम, 2 बार वाइस प्रेसिडेंट, 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बार कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, तो वो डिजर्विंग भी है। और ये उनका एक्सपीरियंस है कि उन्होंने वकीलों के लिए जितना किया है, और इस स्टेज पे आके, इस मुकाम पे आके वो और करेंगे। और बीसीडी में चेंज जरूरी है, क्योंकि पिछली बार ने नहीं किया उतना, और एक चेंज ऑफ फेस बहुत जरूरी है इस बार, और सर वो कर सकते हैं। इसलिए हमारी बेस्ट विशेष है, और सर जीतेंगे जरूर। बस मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे सीनियर है, बढ़ चढ़ कर वोट करें, सपोर्ट कीजिए, आपकी दुआ लगेगी तो हम जीतेंगे। तो आपसे जानेंगे सर, बीसीडी में एक ही जाखड़, बीएस जाखड़, बीएस जाखड़। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए बार काउंसिल ही सबसे आगे रहती है, और ये पूरी दिल्ली के एडवोकेट्स के लिए बेनिफिटेड होती है। इसके अंदर ढंग के आदमी यदि आगे आए जो लोगों का भला कर सके, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे बीएस जाखड़ साहब जो है, एक दिलेर हैं और बहुत कर्मठ कार्य करता है। ये बार एसोसिएशन हमारी द्वारका की जो है, उसमें प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वह इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। और उसी चीज को लेकर के अब आज आपने देखा कितनी यहाँ भीड़ हुई है, सब उनके साथ इतने जुड़े हुए हैं, और ये सबसे बड़ी उनकी जीत है, और सबसे बड़ा उनका आदर है, और वो लोगों का जो सम्मान करते हैं उसका भी ये सम्मान है। तो इसमें हमें पूरा विश्वास है कि वो आगे आएंगे और लोगों का भला करेंगे। तो
आपसे जानेंगे कि जो BS झाकड़ जी के जीतने के बाद, और वैसे तो आप लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है और देखने में लग ही रहा है कि जीत पक्की है, निश्चित है, इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका और आपके जितने भी टीम मेंबर हैं उसका कोटि कोटि धन्यवाद कि आप आए और हमारे बार काउंसिल इलेक्शन को कवर किया और मीडिया में जगह दी। और बाकी रही कि सबसे पहले हम लोग एडवोकेट परिवार हैं और ऐसा कर्मक कहते हैं कि मतलब जो भी कैंडिडेट हैं उसके अंदर इतनी टैलेंटेड है जिसकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। और हम चाहेंगे कि जो भी जीते, कोई भी कैंडिडेट हो, वेलफेयर के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे। जो एडवोकेट हमारे जो हम लोग जूनियर लोग जितने भी हैं हमारे, जिसके पास बहुत सारे प्रॉब्लम होने के बाद भी वकालत को कर रहे हैं, उनके बारे में मैं चाहूँगा जितने भी हमारे जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, वो जरूर उनके बारे में सोचें क्योंकि उनकी समस्या बहुत बड़ी है। क्योंकि जब तक आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो हम लोग कर्मठ कैसे होंगे, हमारा बार मजबूत कैसे होगा, हमारी एकता मजबूत कैसे होगी। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि जो भी जितने भी अधिवक्तागण हैं जो सबसे पहले तो अपना मतलब वोट डालने का जो अधिकार है उसको क्लियर करें और वोट जरूर डालें बड़ी से बड़ी संख्या में जिसका वोटर लिस्ट में नाम है। बाकी रहे काम की तो जितने भी एडवोकेट हैं सब हमारे वेलफेयर के लिए पहले भी अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी अच्छा काम करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। जानेंगे जो BS झाकड़ जी है, इनका नॉमिनेशन आज हुआ है, ये मतलब इनके आने के बाद से आपके जो वकीलों के लिए क्या सबसे अच्छी चीज हो सकती है? सबसे बड़ी बात है कि द्वारका कोर्ट में जैसे ये अगर आते हैं सर, हमारे आते हैं, चुन के आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे और लोकप्रिय नेताओं में से गिने जाते हैं। इनका नाम पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में मतलब जो है हर कोई जानता है। और हम चाहेंगे कि जब सर आएँ तो एडवोकेट के बारे में जरूर सोचे। जो इनकी निचली समस्याएं हमारी, जो हम लोगों की रोजमर्रा की जो समस्या है जिसकी वजह से हम गुजर रहे हैं, उनके बारे में बहुत सोचे। क्योंकि जो ग्राउंड लेवल के एडवोकेट हैं उनके अंदर बहुत उम्मीदें हैं सर से कि नहीं सर आएंगे तो कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए भला करेंगे। तो वैसे रणजीत जी, आप हमेशा ऐसी जगह मतलब जो भी ऐसे काम होते हैं वहाँ पे नजर आते हैं मुझे, और आपका नाम भी बहुत सुना हुआ है एडवोकेट के बीच में। साथ में जानूंगी कि जो जैसे BS झाकड़ जी ने बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ा, अभी लास्ट टाइम भी आप लोगों ने, पूरे वकीलों ने मिलकर एक नए साल को सेलिब्रेट किया था, तो सारे दिल्ली NCR से भी इनके साथ वकील जुड़े हुए हैं। तो ऐसी क्या खास बात है BS झाकड़ जी में कि जो इनके साथ सभी कनेक्ट रहना चाहते हैं? एक तो ये बिल्कुल सिंपल रहते हैं और इसका स्माइलिंग फेस है और टैलेंटेड बहुत है। इनकी जितनी भी तारीफ करें कम है, जो मतलब अपने वर्ड से बयान नहीं किया जा सकता। सर आपसे जानेंगे कि BS झाकड़ जी के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। आधी रात में भी जरूरी नहीं वो द्वारका कोर्ट के ही एडवोकेट हो, कहीं के भी, किसी भी क्षेत्र के भी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के भी एडवोकेट हो, आधी रात में जरूरत पड़ती है तो झाकड़ साहब खड़े रहते हैं। और जरूरी नहीं एडवोकेट ही हो, कोई भी जरूरतमंद झाकड़ जी को याद करता है तो झाकड़ जी खड़े रहते हैं। रणजीत जी जो है हमेशा अपने कार्यों में आगे रहते हैं और रणजीत जी का नाम भी बहुत है। देखिए, रंजीत सर की जितनी तारीफ करें, बड़े से बड़े नेता भी इनको प्रेफरेंस करते हैं कि रंजीत जी आएँ और अपना काम छोड़ के यहाँ पे आए हैं, खासकर झाकड़ जी के लिए। और इनके मार्गदर्शन में मैंने भी काफ़ी स्ट्राइक में इनके साथ रहा हूँ। इनकी बुलंद आवाज़ आपने देखी होगी, सुनी होगी, जो बहुत चर्चित है हमारे द्वारका कोर्ट में। उनके द्वारका कोर्ट की बुलंद आवाज़ भी कहा जाता है। तो हम भी इनके मार्गदर्शन में सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नॉमिनेशन के बाद जब BS झाकड़ जी इलेक्शन में खड़े हुए हैं बार काउंसलर के लिए, तो ऐसे क्या बदलाव होंगे कि उनके आने के बाद की जिसकी जरूरत होगी कि इन बदलावों से BS झाकड़ जी ही इसमें आगे कर सकते हैं? आज तक की हिस्ट्री में द्वारका कोर्ट से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया जो PCD में आया हो, जो द्वारका के लिए कुछ किया हो। मान लीजिए हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत है, हमें कंप्यूटर्स की दिक्कत ग्रांट करती है। अब कोई भी हमें दिक्कत आएगी कंप्यूटर की, ई-लाइब्रेरी की, किसी भी जर्नल की, तो डायरेक्ट झाकड़ साहब कराएंगे। द्वारका कोर्ट का तो फायदा ही फायदा है इसमें। हमारे झाकड़ साहब जीतेंगे, हमें 100% यकीन है और हम सब सपोर्ट में उनके। और आज नॉमिनेशन प्रक्रिया चल चुकी है। नॉमिनेशन प्रक्रिया में BS झाकड़ जी का नाम आया है। अब चुनावी जो ग्राउंड लेवल पे चुनाव है, जो BS बार काउंसिलर के, उस पर क्या कहेंगे? मैडम, आप देख रहे हो कि कितनी भारी भरकम भीड़ है और इससे बिल्कुल क्लियर है कि